हरमन सिंह की पत्नी जहाँ कहीं से भी ये खबर देख रही हैं, प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। मैं सुधीर सक्सेना, पक्की खबर न्यूज। अरे चली जाओ ना, आजकल इतना प्यार करने वाला हस्बैंड कहाँ मिलता है। और इस बेचारी की माँ को देखो कितनी परेशान है, उसी के लिए ही चली जाओ ना। सौम्या, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू जहाँ कहीं भी है जल्दी आ जा, आ जाए, वरना पता नहीं हरमन क्या कर दे। सौम्या, मैं खुशी हूँ ना, तू सौम्या है, मेरी बहू। अठारह, 17, दो, एक। रुक जा हरमन। I love you, गुलाब। जॉली रुको। जॉली नीचे उतरो। अरे भाई देख, तेरी बीबी भी आ गई, अब तो नीचे आ जा। मुझे पता था सौम्या, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। रुको रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ, रुको। तू आ गई। मुझे पता था तू जरूर आएगी। तू आ गई। ऐसी कौन सी वजह थी कि वो खुद को आग लगाना चाहते थे? इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सौम्या, आ गई। सौम्या, सौम्या, अरे कहाँ चली गई? अभी यहीं तो थी। सौम्या। वो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मदद के बिना ये नहीं हो सकता था। मेरी बहू मिल गई है। अब पति पत्नी दोनों मिलकर आपस में अपना मसला सुलझा दें। हमें उन्हें अकेले ही छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर धन्यवाद। चलो भाई, अब सब लोग अपने अपने घर चलो, चलो। सौम्या, सौम्या, यार सौम्या, सौम्या रुको यार, जाना नहीं था तो आई क्यों? रुको। ओ गोली बल्ली, मैंने जानता नहीं, तू जानता ना बचपन तो पूरा गुरदासपुर जानता ना। ये घर मैंने अपने खून पसीने से ईट ईट करके बनाया। और छोटा भाई निकम्मा निखिद आवारा घूमता था गुरदासपुर की गलियों में। सारा दिता मैं उन्होंने, खड़ा किया अपने पैरों पे, काम दिता। अब सब कुछ मैं उन्होंने देता, विश्वास किया। क्यों किया? खून है ना मेरा। रात दिन करके सब मेहनत की, सब कुछ बनाया। और उसने मेरे साथ क्या किया? पीठ पे छुरा मारा मेरा। पूरा रात बाहर बैठे मैं, पहली बार। मैं क्या हो, रात भर में समझ जाएगा, अकल आ जाएगी, तरस आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। पूरी रात बैठे रहते। मैं बैठे हो, मेरी और देख बैठी इधर, अभी बैठी। शर्म नहीं आती है मैं तो यार। ओए हरक, किरण से उम्मीद नहीं थी। अब हम सब आ गए तो उसे फिक्र न कर। चल अंदर जाके देखते हैं। चल आ यार, आ। इंस्पेक्टर सिंह, वीरन ने ये गलत किया। ये घर हरक सिंह जी का ही है। अरे ये लोग उन्हें उनके ही घर से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, हाँ, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। रुकिए आप लोग, एक मिनट। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप लोग तो ऐसे हल्ला कर रहे हो जैसे हमने कोई तंत्र मंत्र करके इन्हें घर से बाहर निकाला हो। भाई हमने तो कायदे से इन्हें घर से बाहर निकाला है। कानूनी तौर पर अब ये घर हमारा है।
हमारे घर पे विपदा आई हुई है, तुम जानते हो ना सारे। और मैं अपने बेटे के काम में परेशान था। इन्नी जी गल है, ਉਹਦਾ फायदा उठाया ने। ये तो हर घर में होता है, हर घर की कहानी है। होती है कि नहीं होती है? तू दस गोली बल्कि तू दस यार। धोखे से काम करवाया ने, धोखे ने, दारू के नशे में। इन्हें लिखवाते पेपर मेरे को। जानता है हरक सिंह जो है वो एकदम इमोशनल आदमी है। हो सकता है, लेकिन ये सब आपको कोर्ट में साबित करना हो। अब लीगली ये घर वीरेंद्र सिंह जी का है और वो इस घर में किसी को रखना नहीं चाहते, इसलिए आपको कहीं और रहना होगा। अरे क्यों कहीं और रहेंगे वो? आप बताइए मुझे। किरण, तूने अपने बड़े भाई के साथ अच्छा नहीं किया, गलत है ये। तो बल्ले भाई इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप? बंद करो चिल्लाना, ये हमारे घर का मामला है, हम निपट लेंगे। जाओ यहाँ से। अरे हरक हमारे सगे जैसा है, हम उसके साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप? कानून तोड़ के इनकी मदद करेंगे। अगर ऐसा कुछ किया ना, आपको जेल में डाल के खड़वा दूंगा। ओए, जेल में डाल दूंगा वाले ना सिखा मैनू। क्या हो गया? शेर बिल्ली नहीं हो गई? वो तू है कौन? मैं जानना है तुम लोग की औकात क्या है। मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, तेरे साथ होती है ना तब पता चलता तुझे। मुझे इंसाफ चाहिए। और ये सब मेरे भाई हैं गुरदासपुर वाले, ये कोई बाहर वाले नहीं है। ये सब मिलके एक समाज बनता है और समाज से दुनिया बनती है। मुझे करूणा सिखा। मेरा भाई था, मेरा खून था, इसलिए मैं चुप बैठ गया। मुझे मेरा घर चाहिए वापस, और यही विधि का विधान है। अब मैं साबित करके रहूंगा। ओए हरक, इनकी बात भी सही, धोखे से ही सही, लेकिन कागजात तो वीरेन के नाम हो चुके हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों यहीं तैनात रहना। अगर इन लोगों में से किसी ने जोर जबरदस्ती की ना, मुझे थाने फोन कर। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। चलो 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 भाई, क्या है ना, इतना वक्त नहीं है हमारे पास जाया करने के लिए। वीरन, हमारे घर चल। हाँ हाँ शन्नो, चलो चलो आओ अंदर चलते हैं। आजा भी, आजा वरुण, आजा आजा बल्लू। देख लो, ਤੁਹਾਡੇ सामने हो रहा है। कानून ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आप लोगों से उम्मीद है बस। कितने जा रहे हो? ओए, तुम सबके बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। ओए हरक, हम इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। दिखाती ना दुनियादारी, एहसान फरामोश है सारी दुनिया। इनकी गुरु देख लूंगा मैं। जी, मुझे सब अपने आप को आप परेशान मत हुइए, देखिएगा कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। रास्ते को निकलना होगा, रास्ता खुद चल के हमारे पास आएगा। लेकिन एक गल आज बिल्कुल क्लियर हो गई। सुनिया सी, घर का बेदी लंका ढाए। आज देखा, घर में बुरी आत्माएं हैं, बुरे साए हैं, बुरे विचार हैं। इसको मैंने तूल दी, ढील दी, बस उसी का नतीजा है आज मुझे झेलना पड़ रहा है। नहीं बाबू, आप प्लीज अपने आप को दोष मत कीजिए। आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती नहीं है रावी पुत्र, मुझे दरअसल सतर्क रहना चाहिए था और कुछ नहीं। तुम क्यों? अरे खुशी, तुम दोनों में सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? किस्मत भी कहां से कहां ले आती है। देख, ये रही हमारी सामने, जैसे डरी सी, सहमी सी, शर्माई सी रहने वाली सौम्य आज सबके साथ ऐसे भीड़ में खड़ी, सबके साथ बोल रही है, काम कर रही है और आत्मविश्वास से कॉफी भी पिला रही है। चल प्रीतो,
तेरी बहू को ले चलते। एक मिनट रुक। चिल्लाइए। माँ क्या हुआ? माँ वो चाचा जी और चाची ने मिलकर ठीक है। क्या हुआ? क्या बोला रावी ने? तूने उसे बताया तेरी बहू मिल गई? कह रही थी कि सौम्या मिली या नहीं। छोड़ जाने दो प्रीतो। सीधा तेरी बहू को लेकर घर ही चलते हैं। अब तू भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था? क्या? कि सौम्या तक पहुंचने के सफर में मैं तेरे साथ। अब वो मिल गई है ना, अब तू खुद उसे मनाकर घर ले आएगा। मैं बस यहीं तक तेरे साथ। जा। ठीक, अभी लेके आया तेरी बहू। तू घर की लक्ष्मी को ले आ, मैं जाकर घर बचाती हूँ। तुम क्यों वहां से भागे? क्योंकि मैं वहां सबके सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती। और प्लीज तुम यहाँ से जाओ। उससे बात कर, कोई तमाशा नहीं बनेगा। चलो प्लीज यहाँ से जाओ। मेरे काम करने की जगह यहाँ तमाशा मत करो। हो गया तमाशा, चल के बात कर। जॉली क्या कर रहे हो? यार इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। धीरे बोलो। इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। मान लिया ना, हो गई गलती। सॉरी भी बोल दिया, माफी भी मांग ली। अब क्या जान दे दूं? मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम खुशी नहीं हो, तुम सौम्या हो और मैं हरमन। मैं सिर्फ तुम्हें हमारा रिश्ता याद दिलाना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है।